हेलो ट्रेडर्स, स्वागत है आपका आज की गोल्ड एनालिसिस वीडियो में। दोस्तों, आज के दिन गोल्ड में काफ़ी अच्छा एक सेटअप बन सकता है क्योंकि गोल्ड एक रेसिस्टेंस जोन पर ट्रेड कर रहा है। देखिएगा, ये प्रीवियस एक रेसिस्टेंस है, बार बार इस लेवल से गोल्ड ने रेसिस्टेंस लेके रिजेक्शन किया है और फाइनली यहाँ पे फिर से गोल्ड इस लेवल को रेसिस्टेंस लेता हुआ आपको दिखाई देगा। आज के दिन क्या प्रोबेबिलिटी है, क्या आज इस रेसिस्टेंस को गोल्ड ब्रेकआउट करके एक नया हाई लगा सकता है या फिर इस लेवल को रेसिस्टेंस लेके रिजेक्शन कर सकता है? क्या प्रोबेबिलिटी है, क्या सेटअप बन सकते हैं, किस तरीके से आज गोल्ड में मोमेंटम आ सकता है, कैसे आइडेंटिफाई करना है, वीडियो में डिटेल में समझने वाले हैं। वीडियो को पूरा देखिएगा दोस्तों, आपको इस वीडियो से एक नॉलेज मिलेगा किस तरीके से हमें एक सिंपल सा एनालाइज करना होता है, किस तरीके से कंफर्मेशन लेना होता है। वीडियो अगर आपको पसंद आती है, आपको इस वीडियो से थोड़ा भी कुछ लर्निंग को मिलता है तो प्लीज वीडियो को लाइक करिएगा और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, साथ में बेल आइकन को भी हिट करें। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो ट्रेडर्स मैं आपको दिखाना चाहता हूँ प्रीवियस डे का एनालाइज। मैं आपको जैसा कि डेली दिखाता हूँ प्रीवियस डे का एनालाइज, ताकि आपको प्रीवियस डे के एनालाइज से कुछ लर्निंग को मिले। मेरा मकसद है कि आप भी अच्छे से लर्निंग करें, सीखें मार्केट में किस तरीके से हमें एनालाइज करना होता है। एकदम सिंपल सा देखो, प्रीवियस डे का एनालाइज क्या था हमारा। सबसे पहले मैं आपको दिखाना चाहूंगा, ये 15 मिनट का टाइम फ्रेम है, ठीक है। अब 15 मिनट के टाइम फ्रेम में हमने सबसे पहले यहाँ पे एक चैनल को मार किया था, पैरेलल चैनल मार करके आपको दिखाता हूँ। यहाँ पे जब प्राइस इस लेवल के आसपास रेसिस्टेंस ले रहा था, ध्यान दीजिए, इस लेवल के आसपास रेसिस्टेंस ले रहा था। मैंने आपको 1 आवर के टाइम फ्रेम में एक लेवल मार करके दिखा था, ये प्रीवियस हाई का एक रेसिस्टेंस जोन है, ठीक है, रेसिस्टेंस ले रहा था। तो यहाँ पे हमने देखा चैनल के अंदर गोल्ड जब जब भी रेसिस्टेंस लेता है तो रिजेक्शन करता है, रेसिस्टेंस लेता है, रिजेक्शन करता है और फिर से एक पैरेलल चैनल का भी रेसिस्टेंस है और प्रीवियस हाई का भी रेसिस्टेंस है। अगर गोल्ड को यहाँ से थोड़ा बुलिशनेस शो करना है तो फिर से यहाँ से रिजेक्शन करना होगा पैरेलल चैनल का यहाँ पे सपोर्ट लाइन तक। इसके साथ में एक ये सपोर्ट भी हमने मार किया था क्योंकि प्रीवियस टाइम इस लेवल को गोल्ड ने सपोर्ट लिया तो इसी जोन को आगे के लिए हमने एक्सटेंड कर लिया और देखा कि ये एक पैरेलल चैनल का भी सपोर्ट निकल के आ रहा है यहाँ पे और ये एक सपोर्ट एरिया भी है, ठीक है। प्रीवियस टाइम मार्केट ने सपोर्ट लिया तो ये जोन हमने मार किया। अब हमारा सिंपल सा व्यू था जब प्राइस इस लेवल के आसपास ट्रेड कर रहा था कि गोल्ड को यहाँ पे रिजेक्शन करने दो। कहां तक रिजेक्शन कर सकता है? ये सपोर्ट जोन तक। मैंने आपको लेवल यहाँ पे क्लियर दिखाया था और देखो आप, यहीं तक गोल्ड ने रिजेक्शन किया, इसी लेवल को सपोर्ट लिया और यहीं से सपोर्ट लेने के बाद देखो आप बुलिशनेस शो किया और फिर से पैरेलल चैनल का जो रेसिस्टेंस लाइन था, इस लाइन को रेसिस्टेंस लिया और फिर से यहाँ से रिजेक्शन किया। मैंने आपके साथ टेलीग्राम चैनल पर भी डाला था ट्रेडर्स, देखेंगे आप। ये 15 मिनट का यहाँ पे एनालाइज अपना और ये एक सपोर्ट पहले ही अपन ने मार कर लिया था और ये एक रेसिस्टेंस जोन। अब यहाँ पे अपना सिंपल सा व्यू था, यहाँ से अगर रिजेक्शन करता है तो कहाँ तक कर सकता है? इस सपोर्ट तक। और देखो यहीं से सपोर्ट लेने के बाद गोल्ड एकदम बुलिश, ठीक है। तो आप देख पाएंगे ये बिफोर टाइम हमने इस तरीके से एनालाइज किया था और आफ्टर टाइम जब मार्केट ने इस तरीके से ट्रेड किया, सपोर्ट लिया, तो वो भी मैंने आपके साथ टेलीग्राम चैनल पर अपडेट कर दिया था। तो जो भी हमारा सेटअप बनता है ना ट्रेडर्स, मैं आपके साथ टेलीग्राम चैनल पर शेयर कर देता हूँ ताकि आप इस तरीके से खुद से सपोर्ट रेसिस्टेंस मार कर पाए, खुद से सिंपल सा एनालाइज कर पाए। अगर आपने टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया है तो डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिलेगा, टेलीग्राम चैनल ज्वाइन जरूर कर लीजिएगा, ठीक है। आज भी काफी अच्छा सा एक सेटअप बन सकता है। आइए देखते हैं आज गोल्ड में क्या सेटअप बन सकता है और किस तरीके से हम एनालाइज कर सकते हैं। सबसे पहले तो दोस्तों हम देखेंगे 1 आवर के टाइम फ्रेम में किस तरीके से सेटअप बन सकता है। 1 आवर के टाइम फ्रेम में सबसे इंपॉर्टेंट है एक रेसिस्टेंस एरिया। दोस्तों ये एक जोन है, पूरा ध्यान से देखिएगा, ये पूरा एक जोन है एज ए रेजिस्टेंस, ठीक है। अब ध्यान से देखेंगे हम तो इस रेसिस्टेंस से जब भी मार्केट आता है रिजेक्शन करता है, ठीक है, फिर से ब्रेकआउट करने के लिए यहाँ पे ट्राई कर रहा है, ठीक है। अब यहाँ पे ध्यान से देखना, अगर आप एक बाइंग का सेटअप देख रहे हैं तो सबसे पहले इस रेसिस्टेंस का ब्रेकआउट होना बहुत जरूरी है, ठीक है। ब्रेकआउट होने के बाद दोस्तों, जैसे कि प्रीवियस डे भी मैंने आपसे बोला था, ऐसा नहीं कि बस ब्रेकआउट हुआ और मार्केट यहाँ से वन गो में चला जाएगा, नहीं,
ब्रेकआउट करने के बाद यहाँ से बहुत सारे ट्रेडर को यहाँ पे फंसा सकता है। क्यों फंसा सकता है? क्योंकि सभी लोग यहाँ पे इस रेसिस्टेंस को मार करके बैठे हैं और रेसिस्टेंस के ब्रेकआउट पर अपना यहाँ पे ट्रेड प्लान करेंगे। तो यहाँ पे क्या करेगा, ब्रेकआउट के बाद यहाँ से फिर से एक रिजेक्शन करेगा और यहाँ पे जिन्होंने भी बाय किया होगा उनके स्टॉप लॉस हिट करेगा और इसके बाद यहाँ से एक रियल मूव दिखा सकता है। यहाँ पे इतना सिंपल नहीं होता कि बस ब्रेकआउट किया और यहाँ पे मार्केट बस ऊपर 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 भाग रहा है, ऐसा बहुत कम होता है। ठीक है, ऐसा नहीं बोल रहा हूँ मैं कि ऐसा नहीं होता, लेकिन बहुत कम होता है। लेकिन मैक्सिमम टाइम क्या होता है, ब्रेकआउट के बाद रीटेस्ट करने आता है, इसके बाद रियल मूव देता है। ठीक है, तो रीटेस्ट करना के बाद ही यहाँ पे हमें एक अच्छा सा सेटअप देखने को मिल सकता है। तो ये जो लेवल है रेसिस्टेंस का, इसका एरिया यहाँ पे हम देखेंगे, चेक करेंगे तो 2945 एंड 2938 का ये एक पूरा रेसिस्टेंस का जोन है। ठीक है, एरिया है, तो ये तो है एक रेसिस्टेंस एरिया। अब इसके साथ में दोस्तों अगर हम एक सपोर्ट जोन को मार करें तो आपको और क्लियर यहाँ से समझ में आएगा कि ये एक ट्रेंड लाइन यहाँ पे निकल के आ रही है और ट्रेंड लाइन का ये एक सपोर्ट एरिया है। क्योंकि प्रीवियस टाइम यहाँ पे हम देखेंगे तो इस लेवल को मार्केट ने सपोर्ट लिया और सपोर्ट लिया है। ठीक है, सपोर्ट लिया और अगेन यहाँ से अगर रिजेक्शन करता है दोस्तों तो फिर ये एक सपोर्ट एरिया है और ध्यान से देखना, ये सपोर्ट लेवल को भी ब्रेक डाउन कर सकता है। ये सपोर्ट लेवल को भी अगर ब्रेक डाउन किया, रिटेस्ट किया दोस्तों, तो एक डाउन साइड का मोमेंटम यहाँ पे आ सकता है। कहाँ तक डाउन साइड का मोमेंटम आ सकता है, किस लेवल को सपोर्ट ले सकता है, तो देखो ये वाला एक सपोर्ट निकल के आता है, ये वाला जोन। ठीक है, काफी अच्छा सा सपोर्ट है। क्यों अच्छा सा सपोर्ट है? क्योंकि यहाँ पे देखो गोल्ड ने टाइम स्पेंड किया था, तो ये ट्रेंड लाइन का अगर ब्रेकडाउन होता है तो एक डाउन साइड का मोमेंटम आ सकता है। अब यहाँ पे हमें न्यूट्रल बैठना है। ये जो रेंज यहाँ पे हमने मार्क किया है, मैं आपको प्रॉपर मार्क करके दिखाता हूँ तो आपको क्लियर समझ में आएगा। ये वाला एक है सपोर्ट, ये वाला एक सपोर्ट है। ठीक है, ये सपोर्ट और ये एक रेसिस्टेंस। अब इसके बीच में हमें कुछ भी प्लान नहीं करना चाहिए। ये वाला रेंज अभी बन रहा है, इस रेंज का सर ब्रेक डाउन करता है तो डाउन साइड का मोमेंटम भी आ सकता है। ठीक है, डाउन साइड का मोमेंटम भी आ सकता है क्योंकि बहुत सारे स्टॉप लॉस पड़े हैं इस लेवल के आसपास, बहुत सारे ट्रेडर ने यहाँ पे बाय किया होगा। ठीक है, तो उन्हें सभी के स्टॉप लॉस यहाँ पे हिट करने के लिए डाउन साइड का डिप भी लगा सकता है। तो इसलिए यहाँ पे हमें बहुत ज़्यादा अलर्ट रहने की ज़रूरत है। हमें प्रॉपर यहाँ पे चाहिए ब्रेकआउट। अगर आप बाइंग के लिए देख रहे हैं तो रीटेस्ट, फिर यहाँ से एक रियल मूव। दूसरा कंडीशन यहाँ पर रहेगा, अगर डाउन साइड के लिए एक स्कैल्पिंग करना चाह रहे हैं तो ये ट्रेंड लाइन का एक सपोर्ट ब्रेक डाउन होना चाहिए, साथ में ये एक सपोर्ट एरिया भी है। ये ब्रेक डाउन रीटेस्ट तो फिर एक डाउन साइड का मोमेंटम। फर्स्ट टारगेट आपका ये रह सकता है क्योंकि ट्रेंड लाइन का वेव का सपोर्ट है, एंड सेकंड टारगेट ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग सपोर्ट एरिया है। सेकेंड टारगेट ये बहुत स्ट्रॉन्ग सपोर्ट एरिया है 2880 एंड 2875। फर्स्ट सपोर्ट का यहाँ पे एरिया है 2901 एंड 2895 का। अब देखो आपके सामने कितना क्लियर यहाँ पे व्यू बन चुका है। यहाँ पे अभी हमें एकदम न्यूट्रल बैठना है, रेंज बन रही है। ठीक है, दूसरा अगर यहाँ पे हम देखते हैं तो आपको एक यहाँ पे पैटर्न बनता हुआ नजर आएगा जिसको हम एम पैटर्न भी बोलते हैं, डबल टॉप भी बोलते हैं। ये देखो 1 आवर के टाइम फ्रेम में दिख रहा है आपको, ये फर्स्ट टॉप एंड ये सेकंड टॉप। तो कुछ इस तरीके से यहाँ पे एक पैटर्न बनता हुआ दिखाई दे सकता है। अगर रिजेक्शन करेगा तो परफेक्ट एक एम पैटर्न बनेगा, डबल टॉप जैसा बनेगा। ठीक है, और इसके बाद यहाँ से डाउन साइड का मोमेंटम दिखा सकता है। इसलिए यहाँ पे हमें ऐसा नहीं कि बाइंग की तरफ ही देखना है। हाँ, मैं इस चीज से सहमत हूँ कि ट्रेंड बुलिश है यहाँ पे, बट यहाँ पे ब्रेकआउट होना बहुत जरूरी है। बाइंग के लिए रेसिस्टेंस रोक के रखा है अभी। ठीक है, तो कुछ भी हो सकता है, यहाँ से रिजेक्शन भी कर सकता है। इसलिए ऐसा नहीं कि आंख बंद करके यहाँ से हमें सिर्फ बाय करना, नहीं, ब्रेकआउट रीटेस्ट तभी यहाँ से एक रियल अप मूव देखने को मिल सकता है। तो सिंपल सा कुछ इस तरीके का आज के दिन हमें एक गोल्ड में सेटअप दिख रहा है 1 आवर के टाइम फ्रेम में। उम्मीद करता हूँ आपको लर्निंग को मिला होगा, थोड़ा समझ में आया होगा किस तरीके से गोल्ड में आज सेटअप बन रहा है और कैसे आज के दिन गोल्ड
गोल में हम एक 1 आवर के टाइम फ्रेम में सिंपल इजी टेक्निकल एनालाइज कर सकते हैं। दोस्तों मेरा वॉइस थोड़ा आपको क्लियर नहीं आ रहा होगा, थोड़ा बैठा हुआ था आपका दिख रहा होगा, क्योंकि मेरा स्वास्थ्य थोड़ा ठीक नहीं है, लेकिन फिर भी मुझे लगा कि आपके लिए एनालिसिस वीडियो बनाना चाहिए, क्योंकि बहुत अच्छे अच्छे आपके कमेंट्स आते हैं, आप लोग वेट करते हो डेली एनालिसिस वीडियो का। वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल पर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ में बेल आइकन को भी हिट कर लें जिन्होंने अभी इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है। तो आज की इस एनालिसिस वीडियो में इतना ही दोस्तों, मिलते हैं फिर एक और नई नेक्स्ट एनालिसिस वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।